गुड मॉर्निंग सभी डाइट के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में संक्षिप्त बातचीत करेंगे। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निवास करती है जनसंख्या, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की संख्या इस राज्य में बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है और जो कि कुल जनसंख्या का 0.6% है। यदि जनपद वाइज देखा जाए तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है वो सोनभद्र जनपद में है। यहाँ लगभग 3,85,000 अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं और तत्पश्चात द्वितीय स्थान पे बलिया जनपद है। और यदि हम सबसे कम अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो वो बागपत जनपद है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित की निवास करती है। यदि प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो उसमें थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया इत्यादि हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू है। प्रदेश में 2003 के पहले मात्र थारू और बुक्सा ये दो जनजातियां पंजीकृत थीं, लेकिन 2003 के बाद यहाँ पे सरकार द्वारा 10 और जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो कुल संख्या है वो पंजीकृत जो संख्या है वो 12 है और यह जो 12 जनजातियां हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद में निवास नहीं करती हैं, बल्कि मात्र 19 जनपद में ये अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो ये किन किन जनपद में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं उसके बारे में संक्षिप्त आप लोग सुन लें। जैसे गोंड और धुरिया जनजाति क्रमशः महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद और बस्ती जनपद में निवास करती हैं। नायक और ओझा जनजाति ये गोरखपुर, देवरिया और मऊ में निवास करती हैं। जो तीसरी हैं पठारी या राज गोंड जो जनजातियाँ हैं वो आजमगढ़, जौनपुर, बलिया और गाजीपुर में निवास करती हैं। और जो गोंड जनजाति है वो चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में निवास करती हैं। और खरवार या खैरवार जनजाति जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली एवं सोनभद्र में निवास करती हैं। एक अगली जो जनजाति है वो सहरिया है। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो लगा हुआ जनपद ललितपुर है उसमें निवास करती हैं। और परहिया जनजाति जो है वो सोनभद्र जनपद में निवास करती है। बैगा भी सोनभद्र में निवास करती हैं। पंखा और पनिका ये दो जनजातियां भी सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में निवास करती हैं। अगरिया जनजाति जो है सोनभद्र में और पठारी जनजाति भी सोनभद्र में निवास करती हैं। और उसके बाद चेरो जनजाति भी सोनभद्र में और भुइया या भुनिया ये जनजाति जो है भी सोनभद्र में निवास करती हैं। तो इस संक्षिप्त विवरण से आप लोग समझ पाए होंगे कि जो अत्यधिक अनुसूचित जनजातियां हैं वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं। अब इन जनजातियों में से जो
परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त बातचीत करेंगे। जो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की वो थारू जनजाति है और यह कहाँ निवास करती है? ये तराई क्षेत्र। तराई वह क्षेत्र होता है जो हिमालय से सटे हुए राज्य होते हैं, तो जो हिमालय से के पास वाला जो क्षेत्र होता है वह तराई के रूप में जाना जाता है। और यदि जनपद में देखा जाए तो इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और जो है लखीमपुर खीरी जनपद आती हैं। और इन जनजातियों के बारे में इनके निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये जनजातियां जो है राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल से आई हैं, इसलिए इनका नाम जो है थारू जनजाति रख दिया गया है या पड़ा है। अगर इनके शारीरिक बनावट की बात की जाए तो ये जनजातियां जो हैं के लोगों का कद जो है छोटा होता है। इनकी जो मुखाकृति होती है, जो मुख की आकृति होती है वो जो है चौड़ी होती है। और इनकी अगर रंग की बात की जाए तो ये पीले रंग के होते हैं। और पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ये अत्यधिक सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं। इनकी यदि भोजन की बात की जाए तो प्रमुख रूप से इनका जो भोजन है वो चावल है। और ये विभिन्न पशुओं को, जिसमें हो गया सूअर हो गया, बकरी हो गई और मुर्गी हो गई इत्यादि का ये लोग पालन करते हैं। और इनकी परिवार की बात की जाए तो ये लोग आज भी एक संयुक्त परिवार में ये लोग रहते हैं। थारुओं में जो है अदला बदला विवाह का भी प्रथा है इसमें जो है। और इसको कहा जाता है कि जब विवाह दोनों तरफ से पक्का हो जाता है तो उसको कहा जाता है पक्की पौड़ी के रूप में जाना जाता है। इन अनुसूचित जनजातियों में विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा है। और इस प्रकार के विवाह में जब विधवाओं का विवाह होता है तो उसमें भोज दिया जाता है और उसको कहा जाता है लठ भरवा भोज। तो ये लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं और इनके देवी देवताओं में हिंदू देवी देवताओं का ही ये लोग पूजा करते हैं। भूत प्रेत और जादू टोना में इन जनजातियों का विश्वास होता है। और ये लोग जो है हिंदू धर्म के सभी पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। और एक प्रमुख जो ये दीपावली को जो है यह जनजाति, थारू जनजाति जो है शोक के रूप में मनाती है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो है कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इनका जो प्रमुख अगर व्यवसाय की बात की जाए तो ये लोग अब कृषि कार्य करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं उसमें है पशुओं को पालना, लकड़ी काटना और जानवरों का शिकार करना और वन्य भूमियों और जंगलों से फल फूल और फलों का इत्यादि का संग्रहण करना और उनसे अपना जीविकोपार्जन चलाना। इन अनुसूचित जनजातियों पर सरकार ने ध्यान देते हुए लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय की स्थापना की है। और इसमें थारू अनुसूचित जनजातियों के बच्चे जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे इनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं और ये लगभग अब जनजाति की श्रेणी से ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त बात थी थारू जनजाति के बारे में। और दूसरी जो जनजाति है वो बुक्सा या भोक्सा भी कहा जाता है इसको। यह जनजाति जो है उत्तर प्रदेश जनपद के बिजनौर, उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जनपद में निवास करती है। और इनका जो जिस राज घराने से संबंध बताया जाता है वो राजपूत घराने से बताया जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है मराठों द्वारा इनको भगाए जाने से यहाँ आकर बस गए थे और आज भी यहीं पे ये लोग हैं। बुक्सा की अगर शारीरिक बनावट की बात की जाए तो ये लोग भी कद में छोटे होते हैं, इनकी आंखें छोटी होती हैं
उनकी पलकें जो हैं वो भारी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है और नाक जो है चपटी होती है। मुख्य भोजन मछली और चावल है। इन लोगों ने बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित है। ये एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये लोग जो है बंदर, गाय और मोर का मांस इन बुक्सा अनुसूचित जनजातियों में खाना वर्जित है, अर्थात ये इन जानवरों के जो है या पक्षियों के मांस का सेवन नहीं करते हैं। इनके विवाह एक अनुबंध होता है। इस बुक्सा अनुसूचित जनजाति में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता है, मतलब जब इनकी इच्छा चाहे तब ये लोग विवाह का विच्छेद कर देते हैं। और यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम ये विवाह का भी प्रथा यहाँ पे होती है। और विवाह की हम लोग जानते हैं कि कुल 8 प्रथाएं हैं, उनमें से बहुत सारी प्रथाएं इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह का भी यहाँ पे प्रचलन है। इनके परिवार का स्वरूप जो है हिंदू धर्म से मिलता जुलता है और अधिकांश परिवार में लोग संयुक्त रूप से रहते हैं और केंद्रीय परिवार की प्रवृत्ति इनमें विद्यमान है। इनमें बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नियां रखने की भी प्रथा इन लोगों में विद्यमान है। और ये लोग जो है हिंदू देवी देवताओं में जैसे काली हो गई, काली माई और दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण इत्यादि देवी देवताओं के ये लोग पूजा करते हैं। और गांव के पंचायत में भी त्रिस्तरीय वर्गीकरण देखने को मिलता है। सरपंच, फिर उसके नीचे जो है ग्राम पंचायत का सभापति होता है और सबसे नीचे जो है मुखिया होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट इन अनुसूचित जनजातियों में पाया जाता है। और बहुत सारी पशुओं से लोग दूध वगैरह का भी निकालते हैं और उनका सेवन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का ये लोग पालते हैं और उनका दूध निकाल कर उनका सेवन करते हैं। और जो तीसरी जो जनजाति है प्रमुख रूप से वो खरवार और खैरवार, ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद, सोनभद्र जनपद, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली में निवास करती हैं। इनका मूल स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है बिहार के पलामू और 18 हजारी क्षेत्र के निवासी थे, जो वर्तमान में यहाँ आकर बस गए। इनकी कुछ उपजातियाँ हैं जिसमें सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मौगती, मोझयाली, गोंजू, आर्मिया ये इनकी उप जातियाँ हैं। और ये भी लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और शिव, दुर्गा, हनुमान इत्यादि देव देवताओं का ये लोग पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग वृक्ष में जैसे सेमल का वृक्ष हुआ, पीपल का, नीम का तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की भी ये लोग पूजा करते हैं। इनकी स्त्रियों में टोना करने में बड़ी दक्ष होती हैं। ये एक प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये इनकी जो महिलाएं होती हैं वो टोना, जादू टोना में तो सभी अनुसूचित जनजातियां विश्वास करती हैं, लेकिन इनमें जो है इनकी महिलाएं जो है टोना करने में विशेष रूप से अग्रणी होती हैं। और ये जनजातियां जो है खैरवार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति की होती हैं। प्रारंभ में ये लोग जंगल में शिकार करते थे और खाद्यान्नों का संग्रह करते थे, लकड़ी काटते थे। और अब सरकार द्वारा विभिन्न इन क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होने के कारण जो है अब ये भिक्षाटन या भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हुए हैं और बहुत सारे इन जनजातियों के लोग बंधुआ मजदूरी में भी काम करने लगे हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचर्चा था उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।